अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आपने वैम्प को इंस्टॉल करना है और उससे पहले आपने उसको किस तरह डाउनलोड करना है। देन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपको इसमें अमूमन तौर पे जो है दो इश्यूज देखने को मिलते हैं। एक तो स्काइप की पोर्ट का इशू आता है एंड दूसरा जो है वो DLL फाइल मिसिंग के एरर आते हैं। तो उनका क्या सोल्यूशन है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम डाउनलोड कर लेते हैं वैम्प के सेटअप को। वैम्प को डाउनलोड करने के लिए जो है आपने सिंपली जो है ना वैम्प सर्वर टाइप करना है गूगल में आके। आपको ये पहली वेबसाइट मिलेगी vampserver.com। इसको आपने ओपन कर लेना एंड यहाँ पे जो है आपने डाउनलोड पे आ जाना है। अब ये बेसिकली है क्या, वैम्प सर्वर है क्या? वैम्प सर्वर बेसिकली एक पैकेज है जिसमें आपको 3 से 4 चीज़ें मिलती हैं। तीन चीज़ें बेसिकली मिलती हैं। एक तो सर्वर मिलता है वेब सर्वर जिसका नाम है अपाची, यानी वैम्प स्टैंड फॉर विंडोज़ अपाची MySQL एंड PHP। ये विंडोज़ पैकेज है इसलिए इसका नाम वैम्प है। अगर आप लिनक्स यूज़र हैं तो आप लैम्प यूज़ कर सकती हैं, डाउनलोड कर सकती हैं, और अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप लैम्प यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि हम जो है इस वक्त विंडोज़ हमारा कंसर्न है, तो वैम्प स्टैंड फॉर विंडोज़, A फॉर अपाची जो कि एक वेब सर्वर है, M स्टैंड फॉर MySQL जो कि एक डाटाबेस है, और P स्टैंड फॉर PHP जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमने क्या करना है, अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड है आप ये कर लें, अगर 64 है तो आप 64 बिट कर सकते हैं। ये आपको कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि वैम्प सर्वर का कौन सा वर्जन है, 32 बिट 64 है कि कौन सा है, अपाची का कौन सा वर्जन है, PHP के कौन कौन से वर्जन जिसमें अवेलेबल होंगे। तो इसमें बता रहा है कि 7.4 भी होगा, 8.0.26 भी होगा एंड सो ऑन। इसी तरह MySQL के जो है वो आपको वर्जन यहाँ पे बता रहा है कि इसके कौन कौन से वर्जन अवेलेबल होंगे। MariaDB वो भी इसमें आता है। ये कुछ और एप्लीकेशन हैं, PHP MyAdmin है, एडमाइनर है, PHP sysinfo है, ये कुछ इनके टूल्स हैं, इनके भी आपको ये वर्जन बता रहा है। तो आपने सिंपली इसको डाउनलोड करना है। देन आपने यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली पर क्लिक करना है। ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको sourceforge.net की वेबसाइट पे लेके जाएगा और डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देखें कि ये वर्क कर रहा है। इन केस अगर आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होती तो आपने फिर यहाँ पे करना है जी, आपको बता देगा इधर ना, दोबारा इसको ये प्रॉब्लम डाउनलोडिंग पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली तौर पे ये हो जाती है। पेज रिफ्रेश करेंगे तब भी आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। इन केस नहीं होता तो फिर ये जो प्रॉब्लम डाउनलोडिंग वाला बटन आ रहा था उस पर आप क्लिक करते तो आपको उसका सोल्यूशन, दूसरा अल्टरनेट इसका सर्वर लिंक देता। खैर वो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो सेल्फ एक्सप्लेनिंग चीज़ें हैं, उसको आप खुद भी देख सकते हैं। खैर ये डाउनलोड स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। खैर इसको मैं कैंसिल करने लगा हूँ, मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करते हुए दो अमूमन तौर पे आपको इश्यूज आती हैं। एक तो इसकी पोर्ट का इशू आता है, ठीक है, और दूसरा इशू जो है वो DLL फाइल मिसिंग होती है। तो पहला जो एरर है कि पोर्ट का इशू आता है, तो होता क्या है कि आपके सिस्टम में नॉर्मली तौर पे स्काइप वगैरह जो है वो प्री इंस्टॉल होता है या आप बाद में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो स्काइप की पोर्ट और वैम्प की पोर्ट आपस में कन्फ्लिक्ट कर जाती हैं। तो आपने क्या करना है, बस आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपका स्काइप यहाँ पे ना चल रहा हो। अगर चल रहा हो तो आप उसको राइट क्लिक करके क्लोज कर दीजिएगा, क्विट कर दीजिएगा। ठीक है जी, ये आपके पहले इशू का जो है वो सोल्यूशन मिल गया। दूसरा इशू है वो आपको DLL फाइल मिसिंग आपको मिलती हैं। तो उसके लिए हेल्पिंग फाइल्स होती हैं जिनको हम नाम देते हैं VCC प्लस रीडिस्ट्रीब्यूशन सो ऑन, इस तरह का उसका नाम है। वो आप यहाँ पे सिंपल अगर लिखेंगे वैम्प सर्वर जो है ना, और सिंपली VC प्लस भी लिखे ना तो वो आपके पास आ जाता है। ये VC डाउनलोड मैंने ले आता हूँ तो ये आपको लेके आ जाता है जी। ये भी पड़ा हुआ है और ये भी पड़े हैं। ठीक है, ऐड ऑन फाइल्स पे आप आएंगे, इसको आप ओपन करेंगे, नीचे आप आते हैं तो ये काफ़ी सारी फाइल पड़ी हुई हैं। विजुअल C++ पैकेज की है, 2010 की भी पड़ी हुई है, 86 32 बिट भी पड़ी हुई है, 64 भी पड़ी हुई है। नीचे अगर आप आएँ तो 12 की पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपके पास 2013 की पड़ी हुई है, ये 15 की पड़ी है। आपने सारी एक तरतीब से डाउनलोड करनी होती है, इंस्टॉल करनी होती है। डाउनलोड करने के बाद तो आप क्या करें, इसके पूरे की कंप्लीट सारी एक ही दफ़ा इकट्ठी डाउनलोड कर लें। तो वो ये नीचे अगर आप आए ना, विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल
रीडिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेज, विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेज, इसको आप आएँ और सिंपली जो है ना यहाँ से जो है आप कंप्लीट वाला डाउनलोड कर लें। ठीक है जी, ये इसमें ये वाला आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, इसमें 2008 से लेके 2020 तक है। ठीक है जी, आप ये भी कर लें, 32 वाले अगर हैं तो ये कर लें, और ये करती हैं तो आपके पास 32 भी है और 64 भी है। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है और ये 99 MB का कीज़ हैं, आपने इनको डाउनलोड करना है। ये मैं कैंसिल करने लगा हूँ, मैंने दोनों ये डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो है ना ये वाली चीज़ें जो इसकी हेल्पिंग फाइल्स हैं VCC, इनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये पड़ी हुई हैं, मैं इनको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट इस तरह ना आ रहा हो तो आप WinRAR इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा। खैर, इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आपके पास जो है 2008 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ जनाबे वाला, ये 80x86 इसका मतलब होता है 32 बिट के लिए। ये इसको आपने ओपन करना है, यस करना है, एंड देन इसको आपने इंस्टॉल करना है। ये फ्यू इजी स्टेप्स हैं, उन्हीं में ये इंस्टॉल हो जाती है। इतना कोई ये हार्ड एंड फास्ट इसका रूल नहीं है इंस्टॉलेशन का, बहुत इजी है। लेकिन चूँकि मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको बैकग्राउंड उनका नहीं है, तो वो ज़रा इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, बाकी जिन लोगों को पता है वो उनके लिए आई नो कि वो बोरिंग काम लग रहा होगा ये। खैर, ये दोनों हो गई हैं। ये इसी का सर्विस पैक है 2008 का, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं जो है वो 10 वाला कर लेता हूँ। ये भी रिपेयर करिए, ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है जी। ये कह रहा है सम टाइम ये होता है कि आप जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, ड्राइवर्स वगैरह अपडेट होते हैं, तो उनके साथ भी ये चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। अब ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल है आपके पास। ठीक है, 10 इंस्टॉल थी जबकि 8 नहीं थी। ठीक है, तो आप क्या करें, ये भी आपके पास इंस्टॉल है जी, और ये भी आपके पास इंस्टॉल है। ये बता रहा है अनइंस्टॉल और रिपेयर, ये कह रहा है मॉडिफाई सेटअप। अगर तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल ना होती तो फिर यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा होता और यहाँ पे भी इंस्टॉल का बटन आ रहा होता। अब यहाँ पे रिपेयर और अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और 13 हमारे पास इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल का बटन आ गया। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ये बेसिकली आपकी DLL फाइल मिसिंग जो है इससे ख़त्म हो जाती हैं, और आपके जो इश्यूज़ हैं ये छोटे छोटे ये रिज़ॉल्व हो जाती हैं। अब ये आपके इंस्टॉल हो गए हैं। आपके लिए बेहतर ये है कि आप एक दफ़ा अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें, क्योंकि इससे पिछली वाली जो 2013 हमने इंस्टॉल की थी उसमें इसने कहा था कि इंस्टॉल रिक्वायर्ड। तो आप एक दफ़ा इसको सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें, फिर वैम सर्वर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मैं अपना सिस्टम को जो है वो रीस्टार्ट करने लगा हूँ। वेलकम बैक। मैंने अपना सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट कर लिया है, आपने भी कर लिया होगा डेफिनेटली। मेक श्योर कि हमारा स्काइप नहीं चल रहा। तो आते हैं वापस जहाँ पे आपने अपना वैम सर्वर का सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है, आपने उसको रन करना है। यस अलाउ करें, लैंग्वेज सेलेक्ट करें इंग्लिश। आई एक्सेप्ट द टर्म लाइसेंस एग्रीमेंट। इसको रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी आपने इसको भी अगर आप गो थ्रू कर लेंगे ना तो ये देखें, ये सारा कुछ आपको बता देगा। विजुअल C++, कौन सा वर्जन इसको चाहिए, एंड सो ऑन, ये सारा कुछ इसमें मेंशन है।
आपकी जो एरर्स होते हैं वो बेसिकली इन्हीं वजूहात की बिना पे आते हैं जब आप इनको रीड आउट नहीं करते। ये देखें, ये कह रहा है डिसेबल IIS। अगर आपका IIS सर्वर चल रहा है तो उसको आप डिसेबल करें। क्लोज स्काइप और फोर्स नॉट टू यूज पोर्ट 8, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहीं पे ही आपको मिल रही होती हैं, ठीक है। बेसिकली आप जब पढ़ते नहीं हैं, चीज़ों को रीड आउट नहीं करते कंप्लीट, तब आपको फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इधर ही मेंशन है। नेक्स्ट करें आप, ठीक है। आप मेक श्योर कि आप इसको डी में इंस्टॉल कर रहे हैं, बिकॉज अगर इन केस आपकी विंडोज़ वगैरह उड़ जाती है तो आपका जो है वो सर्वर इस काबिल हो के बाद में आप उसको रन कर सकें और आपकी जो डाटा है वेबसाइट्स वगैरह का या डाटाबेस में जो डाटा पड़ा हुआ है वो वेस्ट ना हो, आपका प्रोजेक्ट सेव रहेगा इस तरह, ठीक है जी। आप इसको डी सेलेक्ट करें या नेक्स्ट कर दें। ये आपसे पूछ रहा है कि MariaDB का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। इसको एज इट इज़ ऐसे रहने दें डिफ़ॉल्ट। आपने नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है, एंड देन आपका इंस्टॉलेशन विज़िट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। विद इन 1-2 मिनट जो है ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, आपने इसको क्या करना है, ये पूछ रहा है डू यू वांट टू चूज अनदर ब्राउजर ऑन योर सिस्टम। नो जी। एडिटर का पूछ रहा है, नो। ये आपको यहाँ पे भी बता रहा है, इस डिटेल को भी पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट करें एंड देन फिनिश, ठीक है जी। यहाँ कुछ भी नहीं आया। अब आप देख लेंगे आपके डेस्कटॉप पे इसका आइकन वगैरह क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। वहाँ पे हमने ऑप्शन वगैरह चेक नहीं की थी, तो खैर नो वरी। आप इसको ओपन करें तो ये आपके पास इंस्टॉल हो गया, आ गया, ठीक है। इनकेस अगर यहाँ भी आपको नहीं मिलता तो आपने डी में चले जाना है जहाँ आपने इंस्टॉल करा है। रैम का फोल्डर होगा, www में जाना है, एंड देन आपके पास, बल्कि www से पहले ये आपका ये आइकन पड़ा हुआ है, इसकी आप शॉर्टकट क्रिएट कर लें, सेंड टू डेस्कटॉप कर लें। ये डेस्कटॉप पे आपकी इसकी शॉर्टकट आ जाएगी। आपने इसको डबल क्लिक करना है, यस करना है, एंड देन ये आपका जो है स्टार्ट हो गया चलना, ठीक है जी। आपसे 2-4 चीज़ें पूछेगा, इसको आपने ये प्रोसीड करने देना है। आपसे कोई परमिशन मांगे वो भी आपने इसको अलाउ कर देनी है। अब ये देखें, आप नोट कीजिएगा यहाँ पे ये इस वक्त वेब सर्वर जो है दिखा रहा है और लिखा हुआ आ रहा है नन ऑफ 3 सर्विसेज रनिंग। अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा होता तो ये इसको इस पे करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी ये येलो हुआ था एंड देन फिर ग्रीन हो गया है। येलो का मतलब है कि कुछ सर्विसेज इसकी रन हो गई हैं और कुछ नहीं हुई, और ग्रीन का मतलब होता है कि आपकी इसकी तमाम सर्विसेज रन हो चुकी हैं। अब अगर मैं इसको अगेन वो करूँ तो ऑल सर्विसेज रनिंग। इन केस आपकी कोई सर्विस यहाँ पर रन नहीं हो रही, फिर आपने क्या करना है कि अपाची को आके सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर में आके यहाँ पे इसकी सर्विस को इंस्टॉल कर लेना। फिर भी नहीं होता, सही से इंस्टॉल नहीं होती, फिर भी आपका वो नहीं चलता, रिमूव करके फिर इंस्टॉल कर लें। इसी तरह ये बाकी आपने बेसिकली चेक करनी होती हैं कि इसकी सर्विसेज रन हो रही हैं या नहीं हो रही। ये सारी इस वक्त चल रही हैं क्योंकि वो ग्रीन हो चुका है, ठीक है।
इसी तरह MySQL, इसी तरह MariaDB की ये सर्विस आके आप चेक कर लेते होते हैं, ठीक है। अपाची PHP, ठीक है, और ये इसका वर्जन वगैरह, एक्सटेंशन वगैरह उसकी डिटेल आ रही है, ठीक है। ये MySQL की है, MariaDB की, और ये अपाची आपके सर्वर की है। तो अगर ये ग्रीन किसी भी सूरत ना हो रहा हो तो सर्विस को आप री इंस्टॉल करके देख लें। अगर इंस्टॉल करके भी देख लिए तो एक दफ़ा आपने राइट क्लिक करके, बल्कि सिंपल आप क्लिक करेंगे एंड देन रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज कर देंगे। इंस्टॉलेशन री इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज करेंगे, फिर एक दफ़ा देख लें। फिर भी नहीं चल रहा, फिर आप एक दफ़ा सिस्टम रीस्टार्ट कर लें, ठीक है। सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद मेक श्योर कि आपका स्काइप नहीं चल रहा एंड देन आप ये चल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं चल रहा तो फिर आप रीस्टार्ट करेंगे, फिर चल जाएगा। यानी ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वरना इतना कोई इशू नहीं होता। आपके सामने मैंने इसको इंस्टॉल किया, मेरे सामने ये कोई इशू नहीं आया। ये मैंने आपको एक्सेप्शनल केसेस आपको बता रहा हूँ कि ये होता है, प्रॉब्लम आ जाते हैं आपके सामने, तो उसको सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया करें, पोर्ट वगैरह को देख लिया करें एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपने अगेन इसको फिर भी वेरीफाई करना है कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा, तो आपने सिंपल क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपने टाइप करना है HTTP, देन कॉलन आपने लिखना है, यहाँ पे / लिखना है एंड देन लोकल होस्ट ये लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास इसका होम पेज आना चाहिए वेब सर्वर का, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अपाची सर्वर की का वर्जन मिल रहा है, इस सर्वर सॉफ्टवेयर की मजीद डिटेल कुछ मिल रही है, करंट PHP वर्जन मिल रहा है, पोर्ट आपको मिल रही है, PHP वर्जन की मजीद कुछ डिटेल्स मिल रही हैं आपको, MySQL वर्जन की डिटेल्स है, MariaDB की डिटेल है, ये PHP MyInfo सो ऑन। अब यहाँ पे आपने डाटाबेस को एक्सेस करना है, क्योंकि वैम्प के अंदर आपका डाटाबेस भी इंस्टॉल हो गया हुआ है। अब अगर आपने डाटाबेस को एक्सेस करना है तो यहाँ आपने सिंपल HTTP localhost / लिख के PHP MyAdmin लिखेंगे, एंटर करेंगे, आपका डाटाबेस ओपन हो जाएगा। ये आपके सामने ओपन हो रहा है, अभी ओपन हो जाता है, ये आपके सामने ओपन हो गया। अब इसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको नहीं पता तो रूट इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। आप इसको लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये डाटाबेसेस कुछ इसके डिफ़ॉल्ट डाटाबेसेस हैं, आपने न्यू डाटाबेसेस क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके डाटाबेस क्रिएट कर लें, ठीक है जी। क्रिएट करेंगे, नाम लिखेंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक और है आपके पास PHP Info, ये एक फंक्शन है PHP का, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको मज़ीद कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी PHP से रिलेटेड, कि PHP का वर्जन कौन सा चल रहा है और सपोर्टेड एक्सटेंशंस वगैरह, कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह क्या है। यहाँ से आप उनके मॉड्यूल्स वगैरह, एक्सटेंशंस वगैरह को देख सकते हैं कि इनेबल्ड हैं, डिसेबल हैं, सो ऑन, ठीक है। काफ़ी सारी डिटेल है, ठीक है। ये आपको मैं अगले लेवल की बातें कर रहा हूँ। बहरहाल आपका हो गया, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और तमाम आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।